अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासकरन और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसको ओपन कर सकते हैं, या आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ हासिल करने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करें www.spanistan.com। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेनिश कोर्स का, जिसमें सारी वीडियोस की पीडीएफ मौजूद होगी। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं जो स्पेनिश में आर्टिकल्स हैं उनके इस्तेमाल का। अगर आपने पिछली मतलब इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जो कि है स्पेनिश ज़बान में आर्टिकल्स पार्ट नंबर 1, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अभी इधर ऊपर भी आपको नजर आ गया होगा। ये वीडियो देखने से पहले आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बिना हमें इस वीडियो की सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्पेनिश में आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं, एक उनकी जो टाइप थी वो हमने दूसरी वीडियो में देखी है। आज हम जो दूसरी टाइप है वो देखेंगे। लेकिन पिछली वीडियो की तरह आगाज करने से पहले आर्टिकल्स का या एनालिसिस का हमने देखा था कि जो género है स्पेनिश में, मतलब मास्कुलिनो और फेमिनिनो, वो क्योंकि हर आर्टिकल जो मुज़क्कर होगा उसके साथ एक टाइप के आर्टिकल्स लगते हैं, मोनस के साथ दूसरी टाइप के आर्टिकल्स लगते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं सुस्तांतिवो हैं, इसमें उनमें जो ख़त्म होते हैं ओ पे, एन पे, आर पे, एस पे, ई पे और एल पे, अमूमन 99.9% जो है ना, वो जितने भी ये इन अल्फाज पे ख़त्म होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं, और जितने भी आ, दाद, ताद, एद, सियोन, फियोन, देफ, तीस और इस यहाँ पे ख़त्म होते हैं वो मोनस होते हैं। तो ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, एग्जाम्पल भी हमने देखी हैं। तो आज थोड़ा सा सिर्फ रिपीट करना था ताकि हमारे जहन में और जो है ना वो बैठ जाए कि जो भी अल्फाज इन में इस लेतराज पे ख़त्म हो गए वो मुज़क्कर होते हैं, और जो इन पे होते हैं वो मोनस होते हैं। तो हमने देखा था कि स्पेनिश में जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। ये हैं एल, ला, लोस, लास, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे ये जो दूसरी टाइप है उन, उना, उनोस, यूनास। हम देखेंगे कब हमने इस्तेमाल करना है इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं उनका। और एंड पे हम एक एक्सरसाइज भी जो है ना वो करेंगे जिसमें दोनों को मिक्स किया गया है, ताकि हम देख सकें या अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें कि क्या वाकई हमें समझ आ गई है, क्या वाकई हम आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होते, कब हमने ये टाइप यूज करनी है और कब हमने दूसरी यूज करनी है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी चीज को जानते हो, या तीन चार अगर चीजें इकट्ठी हैं तो हमने किसी एक के बारे में बात करनी है, कोई खास किस्म की चीज होती है तो उसके लिए हम ये इनका यूज करते हैं। और जो दूसरे होते हैं जो जिनको हम कहते हैं इंडेटर्मिनादोस या इंडेफिनिदोस, उन, उना, उनोस, उनास, वो कब यूज होते हैं जब हम किसी भी चीज का जब हमें पहले से पता नहीं होता, या किसी आम चीज की हम जब हम बात करने लगते हैं तो हम यूज करते हैं आर्टिकुलोस इंडेटर्मिनादोस या इंडेफिनिदोस भी इनको कहा जाता है, जो कि हैं उन, उना, उनोस, उनास। मुज़क्कर होगा और वाहिद होगा तो हम यूज करेंगे उनका। मिसाल के तौर पे मैं बाना रेगालार उन कोचे, मुझे जो एक रेगालो करने जा रहे हैं या मुझे एक प्रेजेंट देंगे, एक तोहफा देंगे एक गाड़ी का। क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है या कैसी गाड़ी होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे एक गाड़ी मिलनी है, कोई भी एक गाड़ी, तो मैं कहूँगा उन कोचे। अगर मुझे पता हो कोई खास किस्म की जो गाड़ी है तो मैं कहूँगा मैं बाना रेगालार एल रेनाल्ट ओ एल बेमेउबे या मर्सिडीज, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ आम एक चीज का नाम ले रहा हूँ, एक गाड़ी, गाड़ी कोई भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे है मैं बाना रेगालार उन कोचे। यहाँ पे एक चीज जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है या बहुत दफा ये गलती की जाती है, उन की जगह पे उनो। मिसाल के तौर पे मैं बाना रेगालार उनो कोचे ओ टेंगो un tengo uno móvil, un móvil। ये जो आर्टिकुलोस हैं, आर्टिकुलो है, ये उन है, उनो नहीं है। जब भी किसी चीज का मैंने कहना हो कि वो मेरे पास एक है तो मैंने क्या कहना है, उन कोचे, un móvil,
un tablet, un ventilador, un micrófono, जो भी होगा un होगा, uno नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी पारेंथेसिस समझ लें। फर्क क्या है आर्टिकुलोस ला में, एल में और उन में। एल हम यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक या कोई खास चीज हो उसके लिए, और उन कब हमने यूज करना है जब हम किसी आम चीज की बात करते हैं या किसी चीज के बारे में अभी तक हमें पता नहीं होता जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा ऊना, जब किसी मोनस चीज की, मोनस इसम की हमने बात करनी है तो हम आर्टिकुलो का यूज करते हैं, वो है ऊना। ऊना casa de este barrio tiene fuga de gas। एग्जाम्पल है इसकी, ऊना casa, एक घर, de este barrio, इस मोहल्ले का, tiene fuga de gas, उसमें गैस लीक हो रही है। una casa de este barrio, कोई एक खास घर की मैं नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस मोहल्ले के एक घर में गैस लीक हो रही है। अगर तो मुझे पता होगा कि इस घर में हो रही है तो मैं कह सकता हूँ esta casa, bueno, tiene fuga de gas, या la casa de enfrente, क्योंकि मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि जो सामने वाला घर है, la casa de enfrente tiene una fuga de gas। लेकिन यहाँ पे मैं एक आम सी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ una casa de este barrio, इस मोहल्ले का एक घर जो है ना वो, उसमें गैस लीक हो रही है। una casa de este barrio tiene fuga de gas। जब हम किसी मुजक्कर चीज की बात कर रहे हो लेकिन वो एक से जायद हो, मतलब चीजें हो एक से जायद, तो हम यूज करते हैं artículo indeterminado unos। ayer unos niños llegaron a mi casa। ayer कल, unos niños कुछ बच्चे, llegaron पहुंचे, a mi casa मेरे घर। तो अगर तो मुझे पता हो, अगर मैंने कहना हो कि los niños de la casa de al lado या los hijos de, जब मुझे पता हो कि वो बच्चे कौन है, मैं उनको खास समझ रहा हूँ या मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि वो कौन थे, और मैं उनका बाकायदा बता रहा हूँ, तो फिर मैं कहूंगा ayer los hijos de Juan llegaron a mi casa। क्योंकि मैं आम बच्चों की नहीं बात कर रहा, मैं ख्वान के बच्चों की बात कर रहा हूँ। los niños de esta escuela, इस स्कूल के बच्चे, llegaron a mi casa, वो उस केस में क्या हमने यूज करना है, los। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं कह रहा हूँ ayer unos niños llegaron a mi casa, कल कुछ बच्चे मेरे घर पहुंचे, तो मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उनको स्पेसिफिकार नहीं कर रहा, इसलिए मैं यूज करूंगा unos। और जब हमने मोनस की बात करनी है और वो एक से जायद हो इसमें, तो हम यूज करते हैं unas। dame unas monedas para comprar tabaco, मुझे कुछ monedas दो, मुझे कुछ ठिप्पे दो ताकि मैं तबाको खरीदूं, तबाको मतलब सिगरेट खरीद लूं। तो ये है यूज हमारे जो आर्टिकुलोस हैं इंडेटरमिनादोस, उना, उनोस y unas। एक और यूज है इनका, ये तो हो गया जब हम किसी भी किस्म के कोई भी इस्म्स होते हैं वो स्पेसिफिकार नहीं हुए या आम से जो इसमें उनकी बात कर रहे होते हैं और खास चीज की नहीं बात कर रहे होते, तो एक तो यूज इनका ये हो गया। बाकी जो दूसरा यूज है इनका वो है, ये जो हम स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, वो चीज जिसे हम पहले से ना जानते हों। और जो दूसरा यूज है इनका वो ये है, किसी चीज की दुरुस्त मिकदार का जब हमें पता ना हो, तो फिर ये जो आर्टिकुलोस हैं उन, उनास, उनो, यूनोस, ये हम यूज कर सकते हैं। इनका यहाँ पे मतलब होगा तकरीबन, या कह लें आप अगर स्पेनिश में इसका ट्रांसलेट करें तो कह सकते हैं ये सिनोनिमो है acerca de, más o menos। ठीक हो गया। एग्जांपल्स अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। había unos 50 coches, वहां थी तकरीबन 50 गाड़ियां, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितनी थी, तो मैं कह सकता हूँ había unos 50 coches। या en la fiesta, जो पार्टी है वहां पे, había unas cuantas botellas de vino, वहां पे बहुत सारी जो है ना वो वाइन की बॉटल्स थी। había unas cuantas, क्योंकि मुझे सही मिकदार का नहीं पता, तो मैं कह रहा हूँ en la fiesta, पार्टी पे, había थी unas cuantas, बहुत सारी botellas de vino, वाइन की बॉटल्स। mi amigo pesa unos 50 kilos, मेरा जो दोस्त है उसका वजन है तकरीबन 50 किलो। यहाँ पे भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं कह रहा हूँ unos 50 kilos। तो ये है दूसरा यूज, ये जो आर्टिकुलोस हैं इंडेटरमिनादोस इनका। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि हमें सही समझ आ जाए कब हमने
डेफिनिडोस यूज करने हैं और कब हमने इंडेफिनिडोस यूज करने हैं। इमेजिन करें कि 3 गाड़ियां हैं किसी भी शोरूम में, 3 गाड़ियां हैं, एक रेड कलर की है, एक वाइट कलर की है और एक ब्लू कलर की है। तो आप जाते हैं, तो आप अगर कहते हैं quiero comprar un coche, मैं एक गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसमें आपका क्या मतलब है? तीनों में से कोई भी गाड़ी आप स्पेसिफिकार नहीं कर रहे किसी एक का भी, quiero comprar un coche, तीनों में से कोई भी आपको वो गाड़ी बेच देंगे। लेकिन अगर आप कोई खास किस्म की, खास कलर की आपको गाड़ी चाहिए, तो आप जाके कहेंगे quiero comprar el coche rojo, मैं रेड कलर की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। दो डिफरेंट सिचुएशन, एक में हम कह रहे हैं तीनों में से ये वाली, और दूसरी में कह रहे हैं तीनों में से कोई भी un coche। तो ये फर्क है डेफिनिडोस में और इंडेफिनिडोस में। तो अगर डेफिनिडो होगा तो हम कहेंगे el coche rojo या quiero comprar el coche rojo, और अगर indefinido हुआ तो मैं कहूंगा quiero comprar un coche। अगर मोनोस हो तो definidos का आता है la और indefinidos का आता है una। अगर जमा मुजक्कर हो तो होता है los definidos, खास कोई चीज हो, स्पेसिफिक चीज हो los, अगर कोई आम चीज हो या सही मिकदार का हमें ना पता हो तो हम कहेंगे unos, las और unas। तो ये समझ लें एक हमारा बनता यह है रिज्यूमेन का। और अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब, जो कि है इन 8 अल्फाज के ऊपर। तो ये हैं 6 जुमले, यहाँ पे हमने हर एक जुमले में लगाना है एक आर्टिकुलो। तो सबसे पहले आगाज करते हैं इससे, में दुएले। तो यहाँ पे काबेसा, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या ये मुजक्कर है या मोनिस। ये जो इसम है, यहाँ पे इसम कौन सा है? काबेसा। काबेसा क्या है? किस पे खत्म हो रहा है? ये आ पे। तो 99.9% बेसिस जो होता है, वो जो ए पे खत्म होता है वो क्या होता है? मोनस होता है। तो कौन हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं? में दुएले, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि एक चीज की बात हो रही है, काबेसा काबेसास नहीं है, ये वाहिद है दोनों चीजें। तो 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं, एक तो है ला काबेसा और दूसरा है una काबेसा। तो हमने कैसे हमें पता चला कि सिर्फ इन दोनों में से ही हमारा जो जवाब हो सकता है? वो मैं इस तरह पता चला कि काबेसा एक इसम है और ये मोनस है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि तो यहाँ पर सिर्फ 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, या ला या लास या una या unas। तो अब चारों में से मुझे ये पता चला कि काबेसा एक चीज है, 2 नहीं है, मतलब जमा नहीं है। तो फिर मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, या ला या una। तो अब ला और una में से कौन सा सही जवाब है? यहाँ पे मैं दुएले una cabeza या मैं दुएले ला cabeza। कितना क्योंकि वो कह रहा है मेरा मुझे दर्द कर रहा है। तो एक इंसान के पास कितने सार होते हैं? आमतौर पे एक ही सार होता है। तो अगर मुझे पता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिकार मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ही सारा है और वो दर्द कर रहा है, तो जब किसी स्पेसिफिक चीज की हम बात करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं? एल, ला, लोस, लास। मतलब जो पिछली वीडियो हमने देखे थे। तो ये फिक्रा, ये जुमला कैसे सही होगा? me duele la cabeza, me duele una cabeza नहीं, क्योंकि cabeza है ये एक, तो वो एक स्पेसिफिक चीज है, इसलिए la cabeza। अगला जुमला, मायोर्का एस ला इसला या una isla। यहाँ पे भी हमें पता है कि इसला एक मोनस चीज है और एक चीज है, मोनस और एक, ए पे खत्म हो रहा है और एक की बात हो रही है, तो इसलिए ये ला और una में से एक इसका सही जवाब है। मायोर्का एस ला इसला या एस una isla। इसला किसको कहते हैं? आइसलैंड को कहते हैं। तो अगर तो स्पेन में या दुनिया में या जिस खित्ते की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज हो, एक इसला हो, तो हम कह सकते हैं मायोर्का एस ला इसला। लेकिन क्योंकि इस आइसलैंड बहुत ज्यादा है, तो किसी एक की बात नहीं कर रही, हम कह रहे हैं मायोर्का एस, मायोर्का है una isla, एक आइसलैंड। जितने भी आइसलैंड है उनमें से एक मायोर्का है। मायोर्का एस una isla। इसलास बहुत ज्यादा है, उनमें से एक है, इसलिए हमने una लिखा। अगला, सारा एस, सारा है एक्ट्रेस, कहते हैं एक्ट्रेस को। सारा एस ला एक्ट्रेस या सारा एस una actriz। यहाँ पे सही जवाब कौन सा है?
तो सारा इस una actriz, सारा एक एक्ट्रेस है, क्योंकि एक्ट्रेस बहुत सारी हैं, उनमें से एक सारा है, तो सारा es una actriz. ¿Quién fue mejor jugador del torneo या quién fue mejor jugador? तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, quién fue mejor jugador, ये मुजक्कर है, jugador है, jugadora नहीं, jugador मुजक्कर और jugador एक की हम बात कर रहे हैं, मुजक्कर और वाहिद। तो इसमें कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन रह गया, un या el। ¿Quién fue un mejor jugador? ¿Quién fue el mejor jugador? कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो मेजर jugador कहते हैं बेस्ट प्लेयर को, तो बेशक जितने भी उनमें से बेस्ट कौन होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में, तो ये एक स्पेसिफिक है, ¿Quién fue el mejor jugador? बेस्ट प्लेयर कौन हुआ? Hay tomates en el jardín. टोमाटेस ये वाहिद नहीं, जमा की बात हो रही है, और टोमाटे क्या है, ये मुजक्कर है, मतलब मुजक्कर और जमा। जब हम मुजक्कर और जमा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन से दो ऑप्शन होते हैं, unos या los। तो इसका सही ऑप्शन है आई unos tomates en el jardín, बाग में कुछ टमाटर्स हैं, unos, जिसकी हमें मिकदार, ये जो अभी हमने लास्ट में देखा है, सही एग्जैक्ट मिकदार का जब हमें ना पता हो तो हम कह सकते हैं आई unos tomates en el jardín। और आखिरी एक्सरसाइज हमारी, आई ratón en la habitación। आई का मतलब है वहां पे है, un ratón या el ratón en la habitación, क्योंकि ये मुजक्कर है और वाहिद है। जब कोई भी चीज मुजक्कर होगी और वाहिद होगी तो कौन से दो ऑप्शन हैं हमारे पास, एल या उन। अगर किसी एक खास की बात हो रही होगी तो हम लगाएंगे एल, अगर कोई किसी आम की बात हो रही होगी तो हम कहेंगे उन। तो आई उन रातोन या आई एल रातोन, रातोन कहते हैं चूहे को, तो अगर तो किसी खास चूहे की बात कर रहे हो हम, तो हम कहेंगे एल रातोन, आई एल रातोन más grande en la habitación, सबसे बड़ा जो चूहा है वो कमरे में है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये कहा जा रहा है आई वहां पे है, उन रातों ने लवितासियोन, एक चूहा कमरे में, कोई भी चूहा हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई उन रातों इन ला अबितासियोन, वहां पे एक चूहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, थोड़ी सी समझाने में भी थोड़ी सी मुश्किल थी, और मुझे लगता है कि समझने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर इस तरह की आप एक्सरसाइज जो है ना वो करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी सही समझ जो है ना वो आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई चीज आपने इस वीडियो से जरूर सीखी होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।